बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 होगा और उसमें हम डिफरेंट टाइप के जो लेवल्स है उसमें पहले आपने डिस्कस करनी है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। देखिए, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हो तो सबसे जो सिंपलेस्ट लेवल है जहां से हम शुरू करते हैं वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एज यू नो, all living and non-living matter is composed of simple units called atoms and subatomic particles। जी, चाहे कोई जिंदा चीज है चाहे कोई आमतौर पे मुर्दा चीज है, ये दोनों मैटर में आते हैं। तो इनके अंदर जो कॉमन हम सिंपल यूनिट की बात करेंगे वो एटम्स और एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। वरना आप देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिंपल यूनिट सेल्स हैं और नॉन लिविंग मैटर के सिंपल यूनिट जो है वो एटम है। लेकिन अगर हम दोनों की कॉमन बात करेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके सेल्स के अंदर भी एटम्स पाए जाते हैं। तो इसलिए जो मैटर है जिसमें लिविंग चीजें भी आएंगी, नॉन लिविंग भी आएंगी, तो ये दोनों में जो सिंपल यूनिट्स होती हैं उन्हें हम एटम्स और एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। जो सेकंड लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिमेंट्स डू नॉट फाउंड इन ए आइसोलेटेड फॉर्म, बल्कि ये एलिमेंट्स डिफरेंट वेज के जरिए, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग के जरिए ये आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है या तो कोवलेंट हो सकती है या फिर आयनिक हो सकती है। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं, चाहे सेम आमतौर पे एलिमेंट के एटम्स हों या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हों, ये आपस में कंबाइन होंगे, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हों, चाहे वो आयनिक बॉन्ड के जरिए कंबाइन हों, और कंबाइन होकर ये बनाएंगे कंपाउंड। और ये जो स्टेबल फॉर्म है, दिस स्टेबल फॉर्म, ये जो क्याम पजीर शक्ल बनेगी, इसे हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल्स। जी, मैंने बात की कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म element do not found in isolated form but they combine with each other by covalent or ionic bond to form the compound. This stable form is called the molecule। अब जो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जब इनके अंदर डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब यह होता है कि ये डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद है या मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर मौजूद है, ये आमतौर पे इजाज़त देती है जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के और बड़ी तादाद में जिनमें कम्प्लेक्सिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो कंस्ट्रक्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग जो है ये आमतौर पे जो अरेंजमेंट है परमिट करती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू बी कंस्ट्रक्टेड इन वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं वो मेजर एलिमेंट हैं, आपने पढ़ा हुआ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कैल्शियम एंड सो ऑन। तो ये ऐसे आमतौर पे एलिमेंट हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और ये मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं वेट के हवाले से दो टाइप्स के हैं। एक को नाम देते हैं हम माइक्रो, दूसरे को नाम देते हैं मैक्रो। जो माइक्रो हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो मैक्रो हैं दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। अब लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये H2O है, CO2 है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। इसी तरह जो बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं
लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ऑल दीज आर कॉल्ड द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो माइक्रो हैं या मैक्रो हैं, ये आमतौर पे फिर दो टाइप्स के होते हैं, या होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या होंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आर टुगेदर, यानी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होंगे, दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जो है कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, तो ऑल दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी तरह ऑर्गेनिक के ये मॉलिक्यूल जो मैंने एग्जांपल्स के तौर पेश किए हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, तो ये आमतौर पे मैक्रो है। इसी तरह इनके अंदर माइक्रो भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा था, तो इनके अंदर पाए जाने वाले छोटे यूनिट जिन्हें शुगर या ग्लूकोज कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रोटीन के हवाले से बात कर रहा था, तो प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले छोटे यूनिट अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। और अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, तो उनके अंदर पाए जाने वाले छोटे यूनिट जी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे ANP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसी तरह ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लेकिन हैं ये भी ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक माइक्रो भी हैं, ऑर्गेनिक मैक्रो भी हैं। इसी तरह जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, नाम से जाहिर है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नॉट टुगेदर, इकट्ठे नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि या कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखें, CO2 है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, H2O है, वाटर है, इसमें आमतौर पे कार्बन नहीं है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आमतौर पे डिफरेंट टाइप के ये और बड़ी तादाद में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अनॉर्मियस नंबर एंड वैरायटी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी बड़ी तादाद में और डिफरेंट टाइप के ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल या वैरायटी किस तरह बनती है? डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग की वजह से। तो डिफरेंट टाइप की जो उनके अंदर बॉन्डिंग है, उनके एलिमेंट्स के दरमियान या उनके एटम्स के दरमियान, वो परमिट करती है टू बी कंस्ट्रक्टेड द डिफरेंट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म। देखें, आज जो मैंने डिस्कस किया, पहले एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की बात की, उसमें हमने बात की कि चाहे मैटर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनमें सिंपल यूनिट एटम और एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरे मैंने डिस्कस की मॉलिक्यूलर लेवल के हवाले से, मैंने बात की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आमतौर पे उनके अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो आपस में कंबाइन होते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड के जरिए उनके एटम आपस में कंबाइन हो या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में कंबाइन हो, तो इससे बनते हैं केमिकल कंपाउंड, और दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट अगर इनका ज्यादा होगा तो ये आमतौर में मैक्रो में चले जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो ये माइक्रो में चले जाएंगे। और एग्जांपल आपको मैंने बता दी। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं। फर्क इतना होगा कि जो ऑर्गेनिक है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होंगे। मसलन कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन है। इसी तरह लिपिड है, प्रोटीन है, और इसी तरह उनके अंदर पाए जाने वाले छोटे यूनिट्स, जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर छोटे यूनिट जी ग्लूकोज है, प्रोटीन के अंदर छोटे यूनिट अमाइनो एसिड्स हैं, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के अंदर छोटे यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी ANP, ADP और ATP हैं। ये भी आमतौर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह जो इनऑर्गेनिक हैं, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होंगे, जैसे CO2 है और H2। अल्लाह हाफिज।